आपको अकेले या परिवार के साथ दिल्ली जाना है तो आपके मन में सबसे पहले एसी स्लीपर या डबल डेकर बस से जाने का ही ख्याल आता है। सोचते होंगे कि सफर आरामदायक होगा, नींद पूरी होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप लग्जरी बस के नाम पर ताबूत में सफर कर रहे हैं। जैसलमेर में एक एसी लग्जरी बस शॉर्ट सर्किट का शिकार हो जाती है, जिसके कारण वो आग का गोला बन जाती है, जिसमें 20 लोगों की वहीं मौके पर जान चली जाती है और 15 से ज्यादा लोग ऐसे घायल होते हैं कि वो 70% से ज्यादा जले होते हैं। जबकि ये बस 5 दिन पहले ही बनकर आई थी, ये बात ध्यान देने वाली है। लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि पूरे संसार में अब सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जहाँ ये मौत के ताबूत सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। बाकी दुनिया ने इन्हें सालों पहले सड़कों से हटा दिया, क्योंकि इन बसों में सफर करना मतलब जिंदगी और मौत के बीच शर्त लगाना है। आप मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये एसी बसें जान हथेली पर लेकर हाईवे पर दौड़ती हैं, तो मानो ये लगता है कि ये मौत से रेस कर रही हैं। आंकड़ों की माने तो बीते 5 सालों में 900 से ज्यादा मौतें इन्हीं बसों के जलने या इनके एक्सीडेंट होने के कारण हुई हैं। कहीं ना कहीं इन हादसों में ड्राइवरों का शराब पीकर बस चलाना, रश ड्राइविंग भी करना सामने आया है। मेरा नाम शिवांग श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबरदार। चलिए अब मूल कहानी पर वापस आते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को राजस्थान का जैसलमेर जोधपुर हाईवे एक एसी स्लीपर बस, प्राइवेट बस जिसका रजिस्ट्रेशन अभी तत्काल में ही 4 से 5 दिन पहले 1 अक्टूबर को परिवहन विभाग में हुआ था, जो जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रही थी, जिसमें 57 यात्री सवार होते हैं। ये बस थाइयाद गांव के पास पहुंची ही थी कि अचानक पीछे से धुआं उठता है और कुछ ही मिनटों में धमाके के साथ बस आग का गोला बन जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 20 लोगों की बस में जलकर दुखदाई मौत हो जाती है और 15 से ज्यादा लोग झुलसते हैं, जिन्हें एमजीएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 70% से ज्यादा ये 15 लोग जो है वो झुलसे हैं, यानी कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। दृश्य इतना भयावह होता है कि पहचानना मुश्किल होता है कि कौन बचा है कौन नहीं। बस जलने के बाद और उसके बुझने के बाद भी इतनी गर्म होती है कि 8 घंटे तक बस के आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाता है। आग का वही पुराना कारण होता है कि वही पुरानी कहानी होती है कि एसी की लोकल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट में कंप्रेसर फट जाता है, जिससे भारी विस्फोट होता है और बस जो है वो जल जाती है। लेकिन सिस्टम की मिलीभगत से ऐसी मौतें भारत की सड़कों पर आम हो चुकी हैं। कुछ आंकड़ों की अगर नजर डालेंगे तो 1 जुलाई 2023 को बोलथाना महाराष्ट्र बस होती है विदर्भा ट्रेवल्स की, और बस समृद्धि एक्सप्रेस पे चल रही होती है और वहां पलट जाती है, जिससे वही कहानी दोहरती है और आग लगती है, जिसमें 26 लोग जल जाते हैं, जिसमें तमाम बच्चे भी होते हैं। वजह वही थी कि बस की बॉडी पर लगा जो फोम है और वायरिंग है उसमें चिंगारी से आग लग जाती है और बस आग का गोला बन गई होती है। मई 2025 में बेगूसराय से दिल्ली जा रही बस यूपी के किसान पथ पर आग लग जाती है। बस में 5 लोगों की मौतें होती हैं, एक ही परिवार की मां और 2 बच्चे भी मर जाते हैं। और रिपोर्ट्स में जो आता है सामने वो वही होता है कि बस में फायर सिलेंडर तक नहीं था और कारण वही खराब वायरिंग। आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे सहित तमाम स्टेट और नेशनल हाईवे ऐसी तमाम घटनाओं के गवाह हैं कि बस में चलती बस में आग लगी है और लोग मौत का शिकार हुए हैं। और अब जैसलमेर, हर हादसे में पैटर्न वही है, आग, धुआं और फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और सैकड़ों लोग दम तोड़ देते हैं। अब जरा समझिए कि ये बाहर से चमचमाती और अंदर से इतनी लग्जरी 5 स्टार होटल की तरह दिखने वाली बसें बनती कैसे हैं और क्या होता है। इनमें ज्यादातर बसें प्राइवेट बॉडी बिल्डर गैरेज में बनाई जाती हैं, जहां ट्रक या पुराना बस सेल लेकर उसकी चेचिस के ऊपर लकड़ी और एल्यूमिनियम की मंजिलें खड़ी की जाती हैं, फिर ऊपर से एसी लगाई जाती है, सकरी गली होती है, नीचे लगेज का बॉक्स लगाया जाता है और तैयार हो जाती है लग्जरी डबल डेकर बस। पर ये लग्जरी नहीं होती है, ये जुगाड़ इंजीनियरिंग है। कोई क्वालिटी चेक नहीं, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं, रहा फिटनेस सर्टिफिकेट का तो वो तो पैसे देकर आप कुछ भी ले लो हिंदुस्तान में। यानी सिस्टम की मिलीभगत से हर रात सैकड़ों ताबूत जो है वो हाईवे पर निकलते हैं, लाखों लोगों की जान लेकर। आंकड़ों की अगर माने तो हर दूसरी खबर में आग लगने का कारण एक ही सामने आया है इन बसों में, वो होता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। एसी और लाइट्स की वायरिंग इतने लोकल तारों से जुड़ी होती है कि ऊपर से नीचे मंजिल में प्रॉपर कोई वेंटिलेशन भी नहीं होता है, नीचे लगेज बॉक्स होता है और आग अक्सर वहीं लगती है, धुआं ऊपर भर जाता है और फिर बस जो है वो गैस चैम्बर बन जाती है। बस में फोम, पर्दे, सीट कवर सब बहुत ज्वलनशील होते हैं। ऊपर मंजिल में फंसे यात्री नीचे कूद भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है। दरवाजा एक होता है, इमरजेंसी एग्जिट कोई नहीं होता है, यानी कि एक बार अगर आग लगी तो बचने का रास्ता जो है बिल्कुल शून्य हो जाता है। ये बसें कोई बड़ी कंपनी की बनाई नहीं होती हैं, ना ही इन बसों को भारत बेंज बनाता है, ना टाटा बनाता है, ना मर्सिडीज बनाता है। दुनिया में ऐसे हादसे सालों पहले भी झेले गए हैं। 2010 से 2012 के बीच में चीन में जब इन लग्जरी बसों का
पैटर्न जो सड़कों पर दौड़ना शुरू हुआ था तो करीब 2 सालों में 250 से ज्यादा मौतें हुई। आखिरी कांड जो हुआ वो हुआ चीन के यान के सांक्सी प्रांत में। एक डबल डेकर स्लीपर बस टैंकर में टकरा जाती है जिसमें 36 लोग जिंदा जल जाते हैं। ChinaDaily.com.cn की अगर रिपोर्ट माने तो उनकी 26 अगस्त में 2012 में उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि चीन की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि 2012 के बाद ऐसी कोई बस जो है वो नहीं बनेगी, ना उनका रजिस्ट्रेशन होगा। धीरे धीरे जो पुरानी बसें थी वो भी सड़कों से हटा ली जाती हैं। आज चाइना की अगर बात करें तो वहाँ एक भी इस तरीके की स्लीपर डबल डेकर बस जो है वो नहीं मिलती है। लेकिन पूरी दुनिया में केवल भारत और पाकिस्तान, ये 2 देश यहाँ हैं। यहाँ हजारों ऐसी बसें जो हैं अभी भी सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ इंसान की मौत की कीमत बहुत सस्ती है और इन बस संचालकों के आगे सरकार और सिस्टम बौना है, ये कहना गलत नहीं होगा। कई जगह तो इनके ऐसे विज्ञापन खुलेआम मिलते हैं कि AC स्लीपर बस रात से दिल्ली, रात से इंदौर 999 रुपए में, चलिए लग्जरी यात्रा। पर ये लग्जरी नहीं है, ये लॉटरी है जिंदगी की। बचे तो ठीक, नहीं तो घर वाले भी आपको सही से ना पहचान पाए। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट्स की दोनों के आंकड़े मिलाकर अगर देखें तो भारत में लगभग 20,000 से ज्यादा ऐसी प्राइवेट AC स्लीपर डबल डेकर बसें रात में सड़कों पर दौड़ती हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों के अगर आंकड़ों की बात करें तो 400 से ज्यादा बसों में आग लगी है और जिसमें 900 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इनमें से 80% जो हादसे थे उनमें जो आंकड़े और रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें यही था कि इनमें ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट था, ना कहीं फायर सिलेंडर था, और हर जांच रिपोर्ट के बाद कुछ दिनों बाद बस जब्त होती है और फिर वही बस जो है लचर कानून व्यवस्था के चलते वापस सड़क पर आ जाती है। हर हादसे के बाद अखबार में वही लाइन दिखती है कि चलती बस में लगी आग, दर्जनों मरे, और फिर चुप्पी। कोई नीति नहीं बदलती, कोई कानून नहीं सख्त होता। सरकारें और अधिकारी सिस्टम जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट को खेल बना देते हैं और आम लोग अपने रिस्क पर सफर करते हैं। सवाल ये नहीं है कि अगली बस कब चलेगी, सवाल ये है कि क्या हम कभी सीखेंगे। जब आप अगली बार AC स्लीपर या डबल डेकर बस की टिकट बुक करें तो एक पल रुकिए और सोचिए कि लग्जरी है या मौत का ताबूत। बाकी दुनिया ने इससे तौबा कर ली है, लेकिन हम अब भी हर रात उसी आग की ओर सफर कर रहे हैं। ये कहानी जो है वो यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये बसें अब भी सड़कों पर हैं। बस सवाल इतना है कि कब तक। मेरा नाम शिवांग श्रीवास्तव है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें लाइक करिए। अपने सुझाव जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।